ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, आगे चलते रहो। पता है तो समारा उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था इतना अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस है समारा यूनिवर्सिटी। हेलो दोस्तों, मैं गगन, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे कुछ वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था। मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी डाल देता था, बट अभी पिछले 6 महीने से तो मैं कुछ भी नहीं डाला हूँ। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए होंगे और ज़्यादा ही हो गए होंगे। बट कोई नहीं, अब फिर से चालू करेंगे, फिर से नई जर्नी पर जाएँगे। अभी जैसे कि मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ तो मेरे प्रैक्टिकल क्लासेस, सब्जेक्ट्स बहुत कुछ नई चीज़ें मेरे करिकुलम में, मेरे डेली लाइफ में आ चुकी हैं। अभी आज मैं आपको कुछ बताने वाला था। आज मैं आपको वो बताने वाला था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने अपनी नीट जर्नी के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया। मैंने अपने नीट के टाइम पर कितना डिसअपॉइंटमेंट, कितना स्ट्रगल किया है, आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने बहुत कुछ उस टाइम पर फील आउट किया था। तो मैं आपको बताता हूँ। नीट सबको पता ही होगा नीट क्या होता है। अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है MBBS के लिए। बाकी मेरा जैसे ही 12th का बोर्ड्स हुआ उसके बाद नीट का एग्ज़ाम मेरा 5 मई को था। तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था। मैंने बोर्ड के लेवल से 12th किया था और 11th इतना अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि सिर्फ मेरे को 2 मंथ ही मिले थे। अप्रैल का मेरा मंथ मिला था और हाफ करीब मार्च का मिला था क्योंकि बोर्ड्स थे। तो आगे की बात बताऊँ आपको तो इस 1.5 मंथ के 2 मंथ के प्रिपरेशन में मैंने नीट दिया। पता था कि हाँ, कुछ अच्छा तो नहीं गया है। जब रिज़ल्ट आया तो सबको पता लग गया, घर वालों को भी। मेरे 370 मार्क्स आए थे उस टाइम पे, बट उससे तो कुछ होने वाला नहीं था। तो घर वालों ने भी सोचा, मैंने भी सोचा कि एक मौका मैं अपने ड्रॉप के लिए ले सकता हूँ कि मैं 1 साल का ड्रॉप ले लूँ। 1 साल का ड्रॉप मैंने लिया था कोटा से, जहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स नीट जेई वाले जानते होंगे। कोटा इज़ द हब फॉर स्टडीज़ ऑफ नीट एंड जेई। तो मैंने भी वहाँ पर जाकर PW विद्यापीठ में एडमिशन लिया। वहाँ पर रहा 1 साल, प्रिपरेशन किया, मॉक टेस्ट दिया, सब कुछ किया, जो भी नोट्स थे सब कुछ मतलब किया। फिज़िक्स मेरा मैं खुद कहूँगा नहीं अच्छा था मेरा। फिज़िक्स पढ़ने के बाद भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा था, स्पेशली न्यूमेरिकल्स नहीं होते थे। जो भी था किया प्रिपरेशन। फिर मैंने 2023 में फिर से नीट दिया। 2023 में नीट देने के बाद अपने आप को अंदर से मेरे को लग ही रहा था कि सेल्फ डाउट था खुद पर। मेरे को सेल्फ डाउट बहुत गंदा था मेरे को कि हाँ शायद इस बार भी नहीं हुआ। बट मैंने किसी को बताया नहीं था, इवन तो अपने घर वालों को भी नहीं बताया था मैंने। बस हुआ चीज़। उसके बाद रिज़ल्ट आया तो जो सेल्फ डाउट था वो यकीन बदल गया। यकीन यही था कि मार्क्स मेरे नहीं आए, फिर भी अच्छे मेरे 477 मार्क्स आए। तो उस बार भी नीट मेरा नहीं हुआ। फिर क्या करना था ज़िंदगी में आगे, कुछ सोच नहीं पा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इतना सब कुछ स्ट्रगल, मेहनत की मैंने। पढ़ाई की थी, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई की थी, बट फिर भी दिमाग में था अब क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब मूव ऑन इतना जल्दी हो गया कि 15 दिन के अंदर मेरा डिसाइड हुआ कि हाँ मैं रशिया से MBBS करूँगा। सिर्फ 15 दिन के अंदर मेरा डिसाइड हो गया कि हाँ मैं रशिया से MBBS करूँगा। और यूनिवर्सिटी चूज़ करने की बात है तो समारा उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था इतना अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस है समारा यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पर इतना नहीं था, बट फिर भी मैंने समारा को चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को सर्च आउट मैंने खुद किया था समारा की वेबसाइट को, कि यहाँ के जो हमारे डीन हैं वो खुद अमेरिका में प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। यूएसएमली निकाला हुआ है उन्होंने। और बाकी जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी सिर्फ रशियन टीचर्स नहीं हैं, बाकी और कंट्रीज़ के टीचर्स भी हैं जिन्होंने यूएसएमली या फिर प्लैब या फिर AMC कोई एग्ज़ाम निकाला हुआ है, और वो लोग बाहर भी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं और बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इवन तो वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स में। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता लगी तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, समारा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर भी मिलेगा अदर कंट्रीज़ के टीचर्स के साथ। एट दी एंड मैंने समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लिया और मैं रशिया के लिए रेडी हो गया। सिर्फ मेरे को मुश्किल से 1 हफ़्ता मिला होगा सारी शॉपिंग करने का, सब कुछ रेडी करने का, क्योंकि यहाँ पर मैं आया था फर्स्ट बैच में। मेरे को अभी तक याद है मेरा फर्स्ट बैच 11 सितंबर को अप्लाई किया था दिल्ली से। 12 सितंबर को हम यहाँ समारा में थे अपने हॉस्टल में। बाकी उसके बाद की जर्नी तो MBBS कर ही रहा हूँ मैं। मेरे
ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मेरे को 3.5 ईयर्स और करने हैं, क्योंकि रशिया में 6 ईयर्स की MBBS होती है। बाकी अब अच्छा चल रहा है ज़िंदगी में। मतलब मेरी जो भी ये स्टोरी टाइम कह लो आप, या फिर मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस कह लो, जो भी हुआ इसका एक कंक्लूजन यही निकलता है, डेस्टिनी जो होती है ना, वो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही चाहती है, हमारा भला ही चाहती है। बस हमको उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। मैंने खुद 4 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं हाँ रशिया में बैठा हूँगा, या ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर मैं रशिया में MBBS कर रहा हूँ। MBBS तो दूर की बात, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी रशिया आऊँगा भी 4 साल पहले तक। 4 साल क्या, 3 साल पहले तक, क्योंकि मैं कोटा में था उस टाइम पे, कभी नहीं सोचा था। बट डेस्टिनी मेरे को यहाँ पे लेके आ गई। ठीक है, आई ऑलवेज थैंक्स टू द डेस्टिनी, द फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एंड माई नियर वंस, जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। मैं यहाँ तक आया, आगे भी जाऊँगा और आगे जाएंगे। ज़िंदगी में क्या दिक्कत है। बस इस स्टोरी टाइम का, या फिर जो भी कहो आप, स्टोरी टाइम कहो या एक्सपीरियंस कहो, इसका एक ही कंक्लूज़न है कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, आगे चलते रहो। यही आज की वैल्यू रही। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे और कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो मेरे 3 साल MBBS के कंप्लीट होने वाले हैं, तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। अभी इतने भी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ है कि मैं आपको बताता रहूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय।